कल हम लोगों ने सुना कि भागवत जी की कथा में राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का शाप लगा। अच्छा, राजा परीक्षित जी ने क्या गलती कर दी? राजा परीक्षित जी ने एक संत का अपमान कर दिया। देखो, संत का अपमान ना हो। कई बार हम नकली संत को असली मान लेते हैं और कई बार असली को नकली मान लेते हैं। गड़बड़ यहां हो जाती है। राजा परीक्षित जी ने असली संत को क्या मान लिया? अरे नकली है, गले में डाल दिया सांप लग गया, मरने का शाप। रामचरितमानस में कथा आती है प्रताप भानु की। एक राजा था, नाम था प्रताप भानु। ये रामचरितमानस के बाल कांड की कथा है। एक राजा है प्रताप भानु, वो जंगल गए शिकार खेलने। तो ऐसा हुआ था कि प्रताप भानु नाम के राजा ने एक दूसरे राजा को हराया था, जो युद्ध में आया होगा, क्योंकि वो बलवान थे प्रताप भानु। और धर्मात्मा भी थे, तो उन्होंने एक राजा को हरा दिया। तो वो जो हारा हुआ राजा था वो वापस अपने घर नहीं गया। उसे लगा कि घर जाऊंगा बड़ी बदनामी होगी, बड़ा अपमान होगा, क्या करूं? तो वो बेचारा हारा हुआ राजा जंगल चला गया। कहां चला गया? जंगल। और अंदर प्रतिशोध की अग्नि जलाता रहा कि मैं प्रताप भानु को मारूंगा, मौका मिलेगा मारूंगा, मौका मिलेगा मारूंगा। इसलिए मैं आपको एक नीति की बात बताऊं, शत्रु को और रोग को, रोग और शत्रु को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। शत्रु, दुश्मन और रोग को हल्के में ना लो। आज आपको लगा तो ठीक हो गया, जड़ से समाप्त कीजिए, पीछे पड़ जाइए जब तक रोग समाप्त ना हो, वरना वो बढ़ जाएगा और जान ले लेगा। इसलिए रोग को और दुश्मन को कभी हल्के में। आज आपकी किसी से लड़ाई हो गई, आपका शत्रु है, वो बार बार आपका नुकसान करना चाहता है। फिर क्या हुआ कि लगा कि चलो अब तो काफी दिन हो गए, महीना हो गया, साल हो गया। नहीं, कई बार उसके अंदर आपके लिए नफरत भर जाती है और वो कब आपका क्या बिगाड़ दे कोई नहीं जानता। आप तो बिल्कुल हो गए ना कि अब आपका कोई शत्रु नहीं है, आप फ्री हैंड हो गए, लेकिन वो मौके की तलाश में है कि आप कब मौका दें और कब वो आप पर अटैक करे। इसलिए शत्रु को और रोग को। अब हुआ क्या, प्रताप भानु का शत्रु जो हारा हुआ राजा है वो जंगल में गया और रहने लगा जंगल में। अब वो रोज सोचता मैं प्रताप भानु को मारूं। एक दिन संयोग देखिए कि राजा प्रताप भानु उसी जंगल में शिकार खेलने चले गए। और शिकार खेलने के टाइम शिकार तो हुआ नहीं, पर जंगल में रास्ता भटक गए। लगी प्यास, तो पानी पीने के लिए तलाश कर रहे हैं, पानी की नदी, तालाब कुछ मिल जाए। अपने मंत्री, सेना सबसे बिछड़ गए, दूर चले गए, अकेले राजा प्रताप भानु। तो उन्हें एक कुटिया नजर आई। अच्छा, ये कुटिया उसी हारे हुए राजा की थी। वो जंगल में रहने लग गया था और उसके रहते रहते दाढ़ी मूछ बड़ी बड़ी हो गई, तो वो साधु जैसा लगने लगा और वो तपस्या करने लगा ऐसे ही कि अब जंगल में क्या करे, घर जा नहीं सकता, मुंह दिखा नहीं सकता, हारा हुआ राजा। तो उसकी दाढ़ी मूछ बड़ी हो गई। अब प्रताप भानु ने इतने राजाओं को हराया, अब कैसे पहचाना जाए कि ये वही राजा है? अब प्रताप भानु जंगल में गए तो प्रताप भानु को लगा, वाह, इस घनघोर जंगल में कुटिया है, मतलब कोई संत है। तो प्रताप भानु कुटिया पे चले गए, कहा साधु जी प्रणाम। अब साधु वही राजा हारा हुआ दुश्मन निकला। अब वो पहचान गए, अरे ये तो मेरा शत्रु है। लेकिन प्रताप भानु नहीं पहचाने,
प्रताप भानु प्रणाम कर रहे हैं, साधु जी की जय। तब साधु जी ने, मतलब वो कपटी साधु, वो राजा कब हारा हुआ, वो कपटी साधु ने कहा आओ आओ राजन बैठो, आप प्रताप भानु राजा हो। अब तो प्रताप भानु की श्रद्धा और जाग गई कि तो मेरे बारे में जानते हैं, मेरा नाम, जबकि वो ये भूल गए कि ये तुम्हारा शत्रु है। और ये बात वर्षों पुरानी थी भाई, 1 साल पहले आपने किसी को देखा और 1 साल बाद देखोगे, आप तो नहीं पहचान पाओगे, पर जो आपको शत्रु के रूप में देख रहा है वो। अब उस राजा ने, उस कपटी साधु ने कहा तुम प्रताप भानु हो, फलानी जगह के राजा हो, बड़े धर्मात्मा राजा हो, आओ आओ आओ। तो प्रताप भानु ने कहा महाराज आप कौन हैं? तो उस कपटी मुनि ने कहानी सुनाई कि सुनो, मेरा नाम एक तनु है। मेरा नाम क्या है? एक तनु। तो प्रताप भानु जी ने कहा कि एक तनु का मतलब क्या होता है? बोले जब से संसार बना तब से मैं एक ही तन पर हूं, कई युग बीत गए। देखो मतलब उसने, कपटी ने कहानी बनाई तो झूठी भी कितनी बड़ी कहानी बनाई कि जब से संसार बना तो ब्रह्मा जी ने मुझे बनाया है और मैं तब से वही हूं, मैं बदला नहीं हूं। मेरे सामने कितने सारे प्रलय हो गए, कितने सारे युग बीत गए। अब तो प्रताप भानु की श्रद्धा बढ़ने लगी, क्योंकि वो प्रताप भानु के बारे में सब जानता था। तो उसने सब बता दिया कि लो हम आपका पर्चा बना रहे हैं, लो सब बना दिया। अब प्रताप भानु को तो बड़ी श्रद्धा, महाराज आप तो बड़े अच्छे साधु हैं। देखो जरा, कई बार आप भी असली संत को नकली मान लेते हो और नकली को असली। प्रताप भानु ने यही गलती कर दी। प्रताप भानु से कहा कि तुम मेरे से वरदान मांग लो। प्रताप भानु ने कहा महाराज ऐसा वरदान दो कि मैं अमर हो जाऊं, मेरी जवानी, मेरी ताकत, मेरा बल, मेरा राज्य सदा रहे, कभी मैं च्युत ना हो अपने पद से। कहा कि ऐसा ही होगा, तुम ऐसा करना कि तुम अपने नगर में ब्राह्मणों को बुलाना और ब्राह्मणों का भोजन कराना, और हलवाई मेरा आएगा। उस जंगल में रहते कपटी साधु की जंगल के एक राक्षस से दोस्ती हो गई थी, उसका नाम था मैं दानव। तो मैं नाम के दानव से कपटी साधु की क्या हो गई? दोस्ती। बोले हलवाई मेरा होगा, वो बनाएगा भोजन और तुम भोजन की व्यवस्था करो, जाओ ब्राह्मणों को भोजन निमंत्रण देना, तुम्हारा सदा यश होगा, जाओ। अब प्रताप भानु को तो वो वरदान सा मिला। अब प्रताप भानु गए और अपने सारे नगर के ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया कि कल हमारे यहाँ आप सब भोजन करने आइए। हजारों साधु संत ब्राह्मण, झारा भंडारा, झरा भंडारा, झरा निमंत्रण, झरा समझते हो, पूरा सबको बुलाया। अब भोजन तैयार। अच्छा, उस कपटी व्यक्ति ने क्या किया कि ब्राह्मणों के भोजन में मांस मिला दिया। साधु लोग आए खाने, ब्राह्मण लोग आए खाने। अब इसने अपना भंडारी भेजा था, तो उसने क्या किया, भोजन में क्या मिला दिया? मांस। मांस मिलाया और ब्राह्मणों को परोसा। और जैसे ही ब्राह्मण सब भोजन करने के लिए मुंह पर ले गए, आकाशवाणी हो गई, क्योंकि वो साधु, वो ब्राह्मण तपस्वी थे। आकाशवाणी हुई, ब्राह्मणों तुम जिस भोजन को कर रहे हो वह भोजन अपवित्र है, वह मांस है, तुम्हारे साथ छल हुआ है। अब सारे ब्राह्मणों ने आकाशवाणी सुनी। ब्राह्मणों ने कहा प्रताप भानु आपने हमारा धर्म नष्ट करना चाहा, जाओ हम तुम्हें शाप देते हैं कि तुम राक्षस हो जाओ। वही प्रताप भानु ब्राह्मणों के शाप के कारण रावण कहलाया। राम जी ने जिस रावण को मारा वो रावण पिछले जन्म में यही प्रताप भानु था। यह रावण के पिछले जन्म की कथा है।
ये किसकी कथा है? रावण के। रावण के पिछले जन्म की कथा है कि तूने ब्राह्मणों का धर्म बिगाड़ना चाहा, इसलिए अगले जन्म में तू ब्राह्मण तो होगा पर धर्महीन ब्राह्मण होगा। वही प्रताप भानु। अच्छा, प्रताप भानु ने वो अपने शत्रु को पहचानने में देर कर, वो नकली साधु को क्या मान लिया प्रताप भानु ने? असली। बस गलती यहां हुई, उसने छल कर दिया। अच्छा, वो चाहता तो तुरंत प्रताप भानु को मार सकता था वहीं कुटिया पर। उसने ऐसा नहीं किया, उसने शाप दिलवाया। षड्यंत्र देखिए, क्योंकि शाप से तुम ज्यादा भोगोगे, इसलिए शाप, बद्दुआएं, साधु पुरुषों की, अच्छे पुरुषों की, अच्छे लोगों की बद्दुआओं से बचिएगा। किसी की बद्दुआ माथे पर ना लीजिएगा। तो रावण के कहने का अर्थ पूरी कथा का यह हुआ कि परीक्षित जी ने एक संत के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। असली साधु को नकली समझ लिया। असली को नकली समझोगे तो भी नुकसान, और नकली को असली समझोगे तो भी नुकसान। इसलिए अब ये कैसे पता चले कि ये असली साधु है कि नकली साधु है? आजकल संत कैसे पता लगाएं कि ये असली संत है कि नकली संत है? तो सुनो, असली और नकली संतों की पहचान होती है कैसे? मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपने किसी संत को, आपके द्वार पे आते रहते हैं ना कोई साधु संत, और दुनिया भर में आपको मिलते रहे, तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि असली संत कौन है और नकली कौन है। आप पहचान कर लेना फिर अपने से। जैसे आपके द्वार पे कोई आया और आपने उसे रोटी दे दी, भोजन दे दिया, आटा दे दिया, दाल दे दी और 10 रुपए दे दिए। आपने जितना दे दिया उतना लेकर यदि वो आपको आशीर्वाद दे और खुशी खुशी चला जाए तो वो असली है। और यदि आपने उसे 10 रुपए दिया और वो कहे नहीं जी 20 दो, तो समझ लो कि ये नकली है, फर्जी है। असली साधु हमेशा संतुष्ट होगा। असली हमेशा कैसा होगा? संतुष्ट। वो भिक्षा मांगेगा पर जितना मिल जाएगा वो उसमें, वो श्रद्धा से आप जितना दोगे, 1 मुट्ठी 4 मुट्ठी, बस वो संतुष्ट। जो संतुष्ट है, साधु हमेशा क्या है? संतोष। जिसके अंदर संतुष्टि है वही साधु है और वही ब्राह्मण है। जिसके अंदर संतोष ना हो, समझ लेना कि असली नहीं है। ये पहचान है। दूसरी पहचान बता देता हूं। संत, बोलो संत, बोलो संत। संत में ही इसकी परिभाषा छिपी हुई है। बोलो संत। अब बोलो अंत। अंत, संत। संत में अंत छिपा हुआ है कि नहीं? संत, संत में क्या छिपा है? अंत। जिसने अपनी इच्छाओं का अंत कर दिया हो वही संत होता है। जिसने अपनी इच्छाओं का अंत कर दिया हो वही क्या होता है? संत। इसलिए रावण जब आया संत बनकर, तो सीता मैया ने कहा कि आओ भोजन ले लो। बोला मैं नहीं आऊंगा, आप आओ। नकली की यही परिभाषा है कि वो अपने हिसाब से आपको चलाएगा। आप आओ। जब माता सीता कह रही हैं कि यहां आ जाओ, यहीं से ले लो, तुम रेखा के बाहर रहना, हम रेखा के अंदर रह के लक्ष्मण रेखा के भिक्षा दे देंगी, आप ले लेना। नहीं, पूरी बाहर आओ, पूरी बाहर आओ। इसलिए थोड़ा आपको भी
विवेकशील होना पड़ेगा। असली सोना क्या है, नकली सोना क्या है, ये जौहरी समझता है। ऐसे असली संत कौन है, नकली कौन है, ये सही भक्त ही समझ पाता है असली कौन है। हम लोगों को समझ में आ जाता है, आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन समझना सीखिए। अच्छा, संत किसे कहते हैं भैया, ये बताएंगे हमारे यहाँ, इनसे पूछो संत किसे कहते हैं, आप बताओ। अभी बताए ना हमने परिभाषा, संत किसे कहते हैं। आगे आगे पाठ, पीछे पीछे सपाट। तुरंत नहीं बता रहे, आप बताओ संत किसे कहते हैं, हैं? ए भैया बताएंगे हमारे मूंछों वाले, संत किसे कहते हैं बताओ, हैं? अभी कितनी अच्छी हमने व्याख्या की। अंत, क्या किया, अंत, बोलो अंत। आपसे बुलवाया भी था कि लंबे टाइम थोड़ा याद रखो, 5 मिनट भी नहीं हुआ भूल गए। जिसने अपनी इच्छाओं का अंत कर दिया हो, आप भी अपनी, अच्छा इच्छाएं भी 2 तरह की होती हैं, अच्छी इच्छा और बुरी इच्छा। अच्छा बताओ, हनुमान जी के अंदर इच्छा है कि नहीं, उत्तर दो। हनुमान जी की इच्छा है कि नहीं है? है। इच्छाएं 2 तरह की होती हैं, अच्छी और बुरी, गुड और बैड। जो अच्छी इच्छाएं रखें वो संत हैं। जैसे हनुमान जी की इच्छा है कि मैं राम के चरणों को देखता रहूं, राम का नाम लेता रहूं और राम की सेवा कर, ये इच्छा है किसकी, हनुमान जी की। तो ये इच्छा सही है कि गलत है? अच्छा, मैं दारू पीता रहूं, मैं गांजा पीता रहूं, ये इच्छा सही है कि गलत है? तो जितनी इच्छाएं गलत हैं, झूठ बोलने की इच्छा, छल करने की इच्छा, पराई बहन बेटी को गलत देखने की इच्छा, जितनी भी चुगली की इच्छा, निंदा की इच्छा, जो गलत इच्छाएं हैं उन्हें समाप्त कर देना और अच्छी इच्छाओं को जिंदा रखना। जैसे मेरी इच्छा, दास अनिरुद्ध की इच्छा है कि मैं एक विद्यालय बनाऊं जहां 5 से 7 हजार बच्चे पढ़ें और निःशुल्क पढ़ें। उस विद्यालय के बाद दूसरा विद्यालय बनाऊं, हर शहर में विद्यालय बनाऊं और शिक्षा को निःशुल्क करने का प्रयास करूं, शिक्षा के साथ संस्कार देने का प्रयास करूं। तो मेरी इच्छा ये है कि मैं शिक्षा के साथ बच्चों तक संस्कार पहुंचाऊं। श्रवण कुमार के बारे में आप लोग थोड़ा समझें। माँ बाप को भगवान मातृदेवो भव, पितृदेवो भव के बारे में थोड़ा पढ़ें। माँ बाप की रिस्पेक्ट करें, माँ बाप की इज्जत करें। शिक्षा, आप शिक्षित हो, पर आप शिक्षित हो कि यदि अपनी माँ को देखते भी नहीं, अपने बाप को पानी भी नहीं देते, तो आपकी शिक्षा का फायदा क्या है भाई? आपकी शिक्षा से आपको पैसा तो मिल गया, लेकिन आपकी शिक्षा से आपके बाप को गिलास भर पानी ना मिला, तो ऐसी शिक्षा का समाज करेगा क्या? सही है गलत है? आपकी शिक्षा से आपको पैसा तो मिल गया, पर आपकी शिक्षा से आपके बूढ़े बाप को गिलास भर पानी ना मिला, आपकी माँ को पानी ना मिला, तो ऐसी शिक्षा का समाज क्या करेगा? तो मैं चाहता हूं कि शिक्षा थोड़ा शिक्षा भी हो और संस्कार वाली हो। तो मेरी इच्छा, मेरे अंदर भी इच्छाएं हैं, बताओ सही इच्छा है कि गलत है? तो इच्छाएं 2 तरह की होती हैं, अच्छी और बुरी। तो अच्छी इच्छाओं को जिंदा रखिएगा और बुरी इच्छाओं को, जो अपने अंदर के बुरी इच्छाओं को समाप्त कर दे, उसी का नाम है संत।
और वो संत कोई भी हो सकता है। अच्छा, संत का स्वरूप कैसा है भैया आप बताओ, आप संत हो सकते हैं कि नहीं? नहीं। आप लोगों को लगता है कि संत होने के लिए ब्याह नहीं करना पड़ेगा, ब्रह्मचारी रहो, ब्याह ना करो तो साधु, तो संत। आप लोगों को ऐसा लगता है वो संत हैं, मैं संत नहीं हो सकता। अरे भैया, हमारे सनातन में आप जितने लोग बैठे हैं और जितने लोग टीवी पर सुन रहे हैं, बताओ, राम के गुरु वशिष्ठ, राम के गुरु वशिष्ठ के वो गृहस्थ हैं कि नहीं? वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति है और वशिष्ठ जी के पुत्र हैं। क्या हैं? बेटा है, पोता है, सब है। गृहस्थ में रहने वाला भी संत हो सकता है, पत्नी के साथ रहने वाला भी संत हो सकता है। नहीं हो सकता? अच्छा बताओ, रैदास जी, भक्त रैदास, रैदास जी संत हुए कि नहीं? बोलो, बहुत बड़े संत। मीराबाई के गुरु रैदास जी, वो उनकी पत्नी है। देखो, वो क्या करते हैं? संत हैं पर पत्नी है। पत्नी के साथ रहकर, जो पत्नी के साथ रहकर सत्य के रास्ते पर चल रहा हो, जो परिवार में रहकर धर्म पर चल रहा हो, भूखे को रोटी, प्यासे को पानी का सोच रहा हो, जो किसी को दुख ना दे रहा हो, सबको गले लगाकर खुशियां बांट रहा हो, बताओ वो गृहस्थ में रह के संत नहीं हो सकता? अरे भाई, आप अपने घर में धर्म से चलिए, जो धर्म से चल रहा है वही संत है। और वो संत आप भी हो सकते हैं, पत्नी के साथ रहते हो। आप दारू ना पीजिए, गलत रास्ता, धर्म पर चल, आप सत्य बोलते हैं, आप छल नहीं करते, आप किसी की निंदा नहीं करते, आप सदा सबकी हेल्प करते हैं, तो आपके अंदर भी तो संत वाले लक्षण हैं। बोलो हाँ। इसलिए मैया, ये हमारी माताएं भी संत ही तो हैं। अच्छा एक बात बताओ, हमारे देश में सन्यासी जब कोई सन्यास लेता है तो सन्यासी ना अपनी जात छोड़ देता है, अपना गोत्र छोड़ देता है, अपना पिंडदान कर देता है। बोलो हाँ। अब ये बताओ कि हमारी मैयाओं का जब विवाह होता है तो ये भी तो अपना नाम छोड़ देती हैं। शादी के पहले इस नाम से, शादी के बाद उस नाम से, शादी के पहले का गोत्र अलग, शादी के बाद का गोत्र, तो नाम तो इन्होंने भी छोड़ा, गोत्र इन्होंने भी छोड़ा। जितना त्याग एक संत में होता है, उससे कहीं ज्यादा त्याग एक नारी में होता है, एक स्त्री में होता है। इसलिए स्त्री अपने आप में एक संत है। इसलिए संत भी स्त्री को प्रणाम करते हैं। स्त्री किस रूप में? माता के रूप में। बोलो, अब बताओ हनुमान जी कौन है? साधु संत के तुम रखवारे। हनुमान जी कौन है? साधु संत के रखवाले। और ये संत से भी, हनुमान जी संतों के भी संत हैं। हनुमान जी किसके? जोर से। संतों के भी। लेकिन ये हनुमान जी सीता मां को प्रणाम कर रहे हैं कि नहीं? बोलो हाँ। अरे साधु भी इन माताओं को प्रणाम करते हैं। स्त्री से बड़ा कोई नहीं हो सकता, मां से बड़ा। मां से, जब आद्य शंकराचार्य जी का नाम सुना आप लोगों ने? आद्य शंकराचार्य जी ने अपनी मां से कहा, मां मुझे सन्यास लेना है। क्या लेना है? सन्यास। मां ने कहा ना, खबरदार, सन्यास नहीं। अच्छा, सन्यास लेने के लिए या तो मां की आज्ञा लगती है या पत्नी की। यदि आप पति बन गए हैं, शादी हो गई, तो पत्नी की आज्ञा होगी तो ही आप सन्यास ले पाओगे। और यदि पत्नी नहीं है तो मां आज्ञा देगी। यदि मां ने आज्ञा दी
तो आप सन्यास ले लो, और यदि माँ ने आज्ञा नहीं दी तो सन्यास। तो आद्य शंकराचार्य जी तो छोटे से बालक हैं, शादी तो हुई नहीं, तो माँ से कहा, माँ मैं सन्यास ले लूं, आप आज्ञा दो। माँ ने कैसे कह दे माँ के तुम सन्यासी हो जाओ, नहीं मैं तुम्हें सन्यास लेने की आज्ञा नहीं। अब तो भैया शंकराचार्य जी दुखी हो गए, हमारी माँ तो देखो ज्यादा मोह करती है, सन्यास की आज्ञा नहीं दे रही है। बेचारे शंकराचार्य जी परेशान हो गए। तब इनका नाम था शंकर, तब इनका नाम क्या था? शंकर। शंकर परेशान हो गए, मां आज्ञा नहीं देती। तो एक दिन क्या हुआ कि ये नहा रहे थे नदी में, तो एक मगरमच्छ ने इनका पांव पकड़ लिया। शंकर का मतलब शंकराचार्य जी का क्या पकड़ लिया? पांव। वो पांव पकड़ के ले जाने लगा बीच नदी में, और मां वहीं थी। शंकराचार्य चिल्लाए, शंकराचार्य जी चिल्लाए, मां बचाओ। अब मां बीच नदी में चले ले गया, वो कैसे बचाए? तब शंकराचार्य जी बोले, मां ये मगरमच्छ मुझे छोड़ देगा यदि तुम मुझे सन्यास लेने की आज्ञा दे दोगी तो। अब मां का बेटा फंसा है मगरमच्छ के मुंह में, यदि आज्ञा नहीं देती तो खा जाएगा मगरमच्छ, और आज्ञा देती है तो सन्यास ले लेगा। तो मां बोली, बेटा तू जीता रह, कम से कम रहेगा तो, इसलिए जा तू सन्यास ले लेना, मैं तुझे आज्ञा देती हूं। और जब आज्ञा दी तो सचमुच मगरमच्छ ने छोड़ दिया। वो आए, मां को प्रणाम किया और सन्यास लेकर आए। मां को प्रणाम किया, मां रोने लगी कि बेटा अब तुम कैसे मिलोगे हमें, कहां मिलोगे? तब शंकराचार्य जी ने कहा कि मां मैं तुम्हारा बेटा हूं, मैं भले सन्यासी हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं भले सन्यासी हूं पर मैं तुम्हारा बेटा हूं। तुम जब भी मुझे पुकारोगी मैं तुम्हारे दर्शन के लिए तुरंत आऊंगा।